नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के जरिए रियासत जम्मू और कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबे-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायजा पेश किया जाए। आइए पहले एक नजर डालते हैं शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। खसूसी सलाहियतों के हामिल जहांगीर अहमद का कारनामा। गांदरबल में फौज का मुफ्त तिबी कैंप, सैकड़ों अफराद मुस्तफीद। पुंछ में कुदरती आफात से निमटने के अमली तरबियती प्रोग्राम का इनकाद। अमर सिंह कॉलेज को ग्रीन कैंपस में तब्दील करने का अज़म। राजौरी में 2 ऑफिसर्स IAS कोचिंग इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह। जम्मू और कश्मीर के खसूसी एथलीट जहांगीर अहमद ने इटली में होने वाले स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स 2025 में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए चांदी और कांसी के तमगे जीत कर आलमी सतह पर अपने इलाके का नाम रोशन कर दिया। उनकी इस तारीखी कामयाबी पर वतन वापसी पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें हुकूमती ओहदेदारों, खेलों से वाबस्ता शख्सियात और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में जहांगीर अहमद की मेहनत, लगन और अज़म को काफी सराहा गया और उनकी जीत को जम्मू और कश्मीर के नौजवानों के लिए एक रोशन मिसाल करार दिया गया। जम्मू व कश्मीर के नौजवानों ने एक बार फिर आलमी सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। जहांगीर अहमद, जो खुसूसी सलाहियतों के हामिल एक बाहिम्मत तालिब इल्म हैं, ने इटली में होने वाले स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स 2025 में शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर तारीख रकम कर दी। जहांगीर, जो VMS शफकात स्पेशल स्कूल के तालिब इल्म हैं, जम्मू व कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले पहले ऐसे एथलीट बन गए हैं जिन्होंने इन खेलों में ये कारनामा अंजाम दिया। जहांगीर को अपॉर्चुनिटी मिली, वो PM सर से मिले, बाकी मिनिस्टर्स भी जो मुझसे वेलकम के लिए जहांगीर के लिए वहाँ आए थे। हम PM जी का बहुत शुक्रगुजार करना चाहते हैं कि जिन्होंने जहांगीर को इतना ऐसा एक प्लेटफॉर्म दे दिया, और मिसेस मलिका नंदा मैम का, जिसने बहुत जहांगीर को बहुत सपोर्ट किया। SOB कश्मीर चैप्टर को मलिका मैम नंदा ने बहुत सपोर्ट किया, एंड आई वॉज वेरी ऑनर्ड टू बी देयर। जब जहांगीर का रिसीव करना था अवार्ड, मैम ने मुझे स्पेशली वहाँ पे स्टेज पे बुलाया, एंड दैट वॉज अ ग्रेट मोमेंट फॉर मी, क्योंकि शायद मैंने अपनी लाइफ में इतना अचीव नहीं किया जहांगीर की वजह से जहां मैं आज आ पाई। आपके सामने भी आज मैं जहांगीर की वजह से आ पाई। जहांगीर अहमद की इस गैर मामूली कामयाबी को खराज तहसीन पेश करने के लिए वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी बेमिना श्रीनगर में एक शानदार इस्तकबालिया तकरीब का इनाकाद किया गया। तकरीब में मारूफ शख्सियात, स्पोर्ट्स से वाबस्ता अफराद, असातिज़ा, तलबा और वालिदैन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने जहांगीर की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें जम्मू व कश्मीर के नौजवानों के लिए एक अजीम मिसाल करार दिया। इसको हम पिछले लगभग 3 सालों से ट्रेन कर रहे हैं, जो स्नो शोइंग गेम है। तो एवरी ईयर हमें जो भी नेशनल कोचिंग कैंप नारकंडा में होता था, हम एवरी ईयर उसमें पार्टिसिपेट करते थे। 10-15 दिन का कैंप होता था और हम गुलमर्ग भी जाते थे इसको ट्रेन करने के लिए, ताकि जो लेवल आज इसने अचीव किया है इस लेवल तक ये पहुँचे। और ये एक हिस्टोरिक मूवमेंट है पूरे J&K के लिए कि इसने ब्राउन्स मेडल और सिल्वर मेडल जीता। मुझे लगता है J&K का पहला एथलीट है जिसने पहली बार ये जीता है। इस मौके पर मुख्तलिफ मुकर्रीन ने खिताब करते हुए खसूसी अफराद की सलाहियतों पर रोशनी डाली और हुकूमत व समाजी इदारों से मुतालबा किया कि वो ऐसे बासलाहियत एथलीट्स की मजीद हौसला अफजाई करें। तकरीब में मौजूद स्पोर्ट्स माहिरीन का कहना था कि जहांगीर की कामयाबी ने साबित कर दिया कि अगर सहूलियात और रहनुमाई फराहम की जाए तो खुसूसी अफराद भी आलमी सतह पर नुमाया कामयाबियां हासिल कर सकते हैं।
तो आपकी पढ़ाई में सबसे बड़ा हाथ किसका है? मीर मोहम्मद मकबूल साहब का, मोहम्मद मकबूल का। जिन्होंने आपको फ्री एजुकेशन दिलाई यहाँ तक। अभी आपने 8th में डिस्टिंक्शन लाई, 10th में NOS से गुड परसेंटेज अचीव की, वो किसकी वजह से एजुकेशन हासिल की? मीर मोहम्मद मकबूल साहब की वजह से। तो आप उनका शुक्रगुजार, आप उनके कितने शुक्रगुजार हो? बहुत, जिन्होंने आपको ये प्लेटफॉर्म दिया, एजुकेशन हासिल करने का मौका दिया। और इन सब के हम आप सबके शुक्रगुजार है कि आपने जहांगीर को इस मुकाम तक पहुंचाया। कितनी खुशी हुई जहांगीर? बहुत। जहांगीर अहमद की इस गैर मामूली कामयाबी ने न सिर्फ जम्मू व कश्मीर बल्कि पूरे मुल्क के लिए फख्र का लम्हा पैदा किया। उनकी मेहनत और लगन खुसूसी अफराद के लिए एक उम्मीद की किरण है। उम्मीद है कि मुस्तकबिल में भी ऐसे नौजवानों को सपोर्ट फराहम की जाएगी ताकि वो आलमी सतह पर मजीद कामयाबी हासिल कर सकें। जम्मू कश्मीर के वस्ती ज़िला गांदरबल के दूर अफ्तादा इलाके अंदरून में भारतीय फौज की जानिब से एक मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों मकामी अफराद ने तिबी सहूलियात हासिल की। फौजी डॉक्टरों और तिबी माहिरीन की टीम ने मरीजों का मुआयना किया और ज़रूरी अद्वियात भी फराहम की। इस इक़दाम को मकामी आबादी ने काफ़ी सराहा और फौज की जानिब से सेहत के शोबे में की जाने वाली कोशिशों को काबिल तहसीन करार दिया। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। गांदरबल के अंदरून गांवों में भारतीय फौज की जानिब से मुफ्त तिबी कैंप का इनाकाद किया गया, जिसका मकसद दूर दराज इलाकों में सेहत की सहूलियात फराहम करना था। कैंप में माहिर डॉक्टरों और तिब्बी अमले ने 320 से जायद मकामी अफराद का मुआयना किया, जिन्हें मुख्तलिफ अमराज जैसे सांस की बीमारियां, बुलंद फिशार खून और ज़ियाबतीस की शिकायत थी। आज आर्मी की तरफ से 34 आसाम राइफल्स की तरफ से यहाँ पे एक मेडिकल कैंप जो है इंतखाब किया गया है, जिसकी वजह से कि यहाँ पे जो लोग हैं इनको बहुत ही सहूलियत मिल रही है, क्योंकि ये बहुत फार फ्लंग एरिया है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ तो उतनी होती नहीं है कि यहाँ के लोग नीचे जा पाए डॉक्टर्स के पास। इसकी वजह से कि यहाँ पे इन्होंने मेडिकल कैंप इशू किया, इसकी वजह से लोगों को बहुत ही आसानी हो रही है। कैंप के दौरान मुफ्त तिब्बी मशवरे, तशखीस और इलाज फराहम किए गए, जबकि ज़रूरी अद्वियात और सेहत से मुताल्लिक़ आगाही मवाद भी तकसीम किया गया। इस इक़दाम का मकसद न सिर्फ फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करना था, बल्कि लोगों को सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अपनाने की तरफ राग़िब करना था। हम 34 आसाम राइफल्स का बहुत शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमारे एक बैकवर्ड एरिया में ये प्रोग्राम मुनक़द किया है। इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि ये जो यहाँ पे बीमार हैं या बहुत सारे बीमार हैं जो हॉस्पिटल में अपना इलाज नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको बहुत सारी हेल्प मिली है। एक बार फिर हम यहाँ पे 34 आसाम राइफल्स वसन का बहुत शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने यहाँ पे ये प्रोग्राम मुनक़द किया है। मकामी अफराद ने फौज के इस इक़दाम को सराहा और शुक्रिया अदा किया कि दूर उफ्तादा इलाकों में सेहत की बुनियादी सहूलियात फराहम की जा रही है। उनका कहना था कि इस तरह के कैंप अवामी फलाह बहबूद के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं और इन्हें मज़ीद वुसअत देनी चाहिए। मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और आइंदा भी हम ये उम्मीद रखते हैं कि इस आर्मी की जानिब से ऐसे ऐसे कैंपस लगाए जाएंगे और ताकि ये गरीब जो आवाम है इनको राहत मिले। यही होता है एक देश का फौजी, एक देश की आवाम जब सब ठीक रहेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये ऐसे ऐसे कैंप लगाते रहें। भारतीय फौज की जानिब से गांदरबल के इस दूर उफ्तादा इलाके में तिब्बी कैंप का इनाकाद एक मस्बत इक़दाम है, जो मकामी अफराद के लिए सेहत की सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने में मददगार साबित हुआ। ये न सिर्फ बुनियादी इलाज मुहैया करने का एक जरिया है, बल्कि सेहत से मुताल्लिक शऊर उजागर करने में भी अहम किरदार अदा करता है।
قدرتی آفات اور ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے طلباء کی تربیت وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اسی مقصد کے تحت ضلع انتظامیہ پونچھ کی جانب سے نیشنل ڈیزاسٹر رسپانس فورس NDRF اور اسٹیٹ ڈیزاسٹر رسپانس فورس SDRF کے اشتراک سے ایک روزہ جامع تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ یہ پروگرام SKC گورنمنٹ ڈگری کالج کے آڈیٹوریم ہال میں منعقد ہوا، جہاں طلباء کو آفات سے بچاؤ اور ریسکیو کے بنیادی اصول سکھائے گئے۔ اس ضمن میں یہ رپورٹ پیش ہے۔ پونچھ میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے ایک خصوصی تربیتی پروگرام میں ڈپٹی کمشنر وکاس کندل نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں کالج کے پرنسپل، تحصیلدار حویلی، دیگر ضلعی افسران اور بڑی تعداد میں طلباء موجود تھے۔ اس سیشن کے دوران NDRF اور SDRF کے ماہر ٹرینرز نے طلباء کو قدرتی آفات کے دوران حفاظتی اقدامات، ریسکیو آلات کے استعمال اور زندگی بچانے کے بنیادی تکنیکوں سے آگاہ کیا۔ ایسی کچھ ایریاز ہیں ہمارے پونچھ کے اندر، ایسے میکسیمم ایریاز ہیں جہاں پہ کئی بار ڈیزاسٹر کے بہت زیادہ خطرے ہیں۔ اب وہاں پہ کئی بار آن دا اسپاٹ جو ہے ٹیمز وغیرہ جو ہے فورس وغیرہ وہ نہیں پہنچ پاتے، تو اس میں کیا ہے کہ ہم جیسے یوتھ جو ہیں جو اپنی ہیلپ بھی کر سکتے ہیں اور دوسروں کی ہیلپ بھی کر سکتے ہیں، اگر ان کو پتہ ہوگا کہ ایکچولی ہمیں کرنا کیا ہے، ان کو یہ چیز اویئرنیس جو ہے میکسیمم جو یوتھ ہے کالج کے اندر ہی پائی جاتی ہے، تو جو کالج کے اندر جتنے بھی یوتھ ہیں انہیں آج ہمیں اویئر کیا گیا، ہمیں بتایا گیا کہ کس طرح ہمیں جو کچھ میجرمنٹس ہیں وہ لینی چاہیے اور کچھ کتنے سارے ہمیں وہ جتنی بھی پریکاشنس وغیرہ وہ یوز کرنی چاہیے، اور جب بھی کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے کس طرح سے اس کے اوپر جو ہے کنٹرول کرنا چاہیے، اپنی جان بھی بچانی چاہیے اور باقیوں کی جان بھی بچانی چاہیے۔ ٹرینرز نے نہ صرف تھیوریٹیکل سیشنز منعقد کیے بلکہ طلباء کو عملی مشقیں بھی کروائیں تاکہ وہ ہنگامی صورتحال میں اپنی اور دوسروں کی جانیں بچانے کے قابل ہو سکیں۔ اس موقع پر طلباء نے نہایت جوش و خروش سے تربیتی سرگرمیوں میں حصہ لیا اور سیکھے گئے اسباق کو عملی طور پر انجام دیا۔ کوئی بھی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، جیسے کہ گھر میں فائر ہو جاتی ہے، کہیں پہ فلڈ، سونامی، ارتھکویک وغیرہ آ جاتا ہے، اس بارے میں ہمیں اویئرنیس دی ہے کہ ہمیں ایز اے ریسکیو اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے۔ یہاں ڈفرینس آبجیکٹ انہوں نے بتایا کہ ہمیں اگر کہیں پہ فلڈ وغیرہ کچھ آتا ہے تو انہوں نے کافی چیزیں ہمیں بتائی کہ ہم اپنے آپ کو ریسکیو کیسے کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے گھر میں کہیں فائر لگ جاتی ہے، سونامی، ارتھکویک آ جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی انہوں نے ڈفرینٹ آئٹمس جو بتایا ہمیں استعمال کرنی ہے، ہم خود کو کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں ان چیزوں سے۔ ڈپٹی کمشنر وکاس کندل نے اپنے خطاب میں طلباء کو حفاظتی تدابیر اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کٹس کی مؤثر استعمال کی اہمیت پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ نوجوانوں کا قدرتی آفات کی تیاری سے آگاہ ہونا بہت ضروری ہے۔ آج آپ جو کچھ سیکھ رہے ہیں وہ کسی ہنگامی صورتحال میں قیمتی جانیں بچانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ہمارے یہاں جو ہے 12 دن کا ٹور ہے، یہاں پر ہم لوگ ہر تحصیل کے اندر میں یہ اسکول سیفٹی پروگرام کرتے رہیں گے کہ تاکہ بچوں کو جاگرک کرنے کے لیے، کیونکہ اسکول سیفٹی پروگرام اس لیے رکھا جاتا ہے کہ اسکول میں بچے بہت دور دور ایریا سے آتے ہیں یہاں پر، اور وہ جو ہے وہ اپنے اپنے گھروں کے اندر میں بھی بتا سکتے ہیں کہ ڈیزاسٹر آنے سے کیا کیا کارروائی کیا جاتا ہے اور کیا کیا ہوتا ہے۔ اس سے کافی فائدہ ہوگا کہ اگر بچے یہاں سے انہوں نے پتہ ہے کہ اگر کسی کو کہیں چوٹ لگ گئی ہے، کس طریقے سے پٹی کرنا ہے، کس طریقے سے بچنا ہے، مطلب بلڈ کو کیسے روکنا ہے، وہ ان کو سب کو ہم نے ان کو بتا دیا ہے اس چیز کے بارے میں۔ ضلع انتظامیہ پونچھ کی جانب سے منعقدہ یہ تربیتی پروگرام طلباء کو نہ صرف ہنگامی صورتحال میں خود کو محفوظ رکھنے کی مہارت فراہم کرتا ہے بلکہ کمیونٹی میں ایک محفوظ اور محتاط طرز عمل کو فروغ دینے کا ذریعہ بھی ہے۔ ایسے پروگرامز کے ذریعے طلباء کو حقیقی زندگی کے چیلنجز سے نمٹنے کی صلاحیت دی جا رہی ہے، جو مستقبل میں ایک محفوظ اور باشعور معاشرے کی تشکیل میں مددگار ثابت ہوگا۔ وادی کشمیر میں ماحولیاتی تحفظ کو فروغ دینے کے لیے کشمیر کنسرن NGO نے سری نگر کے امر سنگھ کالج کو گرین کیمپس میں تبدیل کرنے کی مہم شروع کر دی۔ کالج انتظامیہ کے تعاون سے منعقدہ اس مہم میں مختلف درخت لگائے گئے، جبکہ طلباء اور اساتذہ کو ماحول دوست اقدامات اپنانے کی ترغیب بھی دی گئی۔ یہ مہم ڈاکٹر توصیف احمد کی سربراہی میں منعقد کی گئی، جنہوں نے اس موقع پر ماحول کے تحفظ کے لیے اجتماعی کوششوں کی
अहमियत पर जोर दिया। श्रीनगर के अमर सिंह कॉलेज में कश्मीर कंसर्न एनजीओ की ज़ेर क़यादत ग्रीन कैंपस मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। इस मुहिम की क़यादत एनजीओ के चेयरमैन डॉक्टर तौसीफ अहमद ने की, जिसमें कॉलेज के प्रिंसिपल एजाज अहमद हक्काक और यूनिटी डिपार्टमेंट के असातिज़ा ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर दरख्त लगाने की सरगर्मियां अंजाम दी गईं ताकि तालीमी इदारे को माहौल दोस्त बनाया जा सके। आज यहाँ पे कलेक्टिवली एनजीओज ने और हमारे कॉलेज अमर सिंह कॉलेज ने वी स्टार्टेड अ प्लांटेशन ड्राइव विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आज के ज़माने में बिकॉज ऑफ एवरीथिंग दैट्स गोइंग ऑन। Pollution बहुत है globally and one of the best ways to curb that is to do the afforestation because deforestation ज़्यादा हो रही है and to counter that we have to start the afforestation and plantation drive is a step towards that. इस मुहिम के दौरान कश्मीर कंसर्न के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी अजहर हुसैन और मीडिया सेक्रेटरी फहद खान ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर रोशनी डाली। उनका कहना था कि तालीमी इदारे नौजवान नस्ल में माहौल दोस्त सोच पैदा करने का बेहतरीन जरिया है और ये मुहिम दूसरे इदारों के लिए एक मिसाल बनेगी। हमारे मुल्क में देखो या फिर पूरी दुनिया में देखो गर्मी किस तरह बढ़ रही है, वो इसके कारण है कि दुनिया में जो प्लांट्स और पेड़ हैं वो लोग एक अक्सर तादाद में काटे जा रहे हैं, लगाने की जगह वो काट रहे हैं। वो एक बहुत ही उसका बुरा असर पड़ रहा है हमारे दुनिया पे, हमारे मुल्क पे। तो उसी के को मद्देनजर रखते हुए हमारे कॉलेज में अमर सिंह कॉलेज में आज एक प्लांटेशन ड्राइव हुई है जहाँ पे पेड़ लगाए गए, पौधे लगाए गए और कुछ एनजीओ के साथ कोलैबोरेशन करके यहाँ पे हमने देखा बहुत ही अच्छी तादाद में स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया है और ये एक अहम रोल है हमारे स्टूडेंट्स का जो फ्यूचर में हमें काम आएगा, हमारे लिए ही है और एक बहुत बेहतर ही कदम हमने उठाया हुआ है। इस दौरान मुख्तलिफ अक़साम के मकामी दरख्तों की शजरकारी की गई, जबकि मुस्तकबिल में मज़ीद पौधे लगाने और उनकी देखभाल के लिए मनसूबाबंदी भी की गई। कश्मीर कंसर्न का हदफ तलबा को माहौलियाती सरगर्मियों में शामिल करना है, जिसमें आगाही वर्कशॉप्स, सफाई मुहिमात और पौधे लगाने के मज़ीद प्रोग्राम्स शामिल होंगे। आवर मेन पर्पज इज कश्मीर कंसर्न का कि एक इको क्लब बनाया जाए कॉलेजेस में, स्कूल्स में, ताकि बच्चों को इसकी तरह रुझान बनाया जाए ताकि जो आपका डेफिसिट रेन हुआ था दिसंबर और जनवरी में 2025 में वो आगे ना हो। लोग पेड़ लगाएं और जितना भी हम पेड़ों के बारे में लोगों को अवेयर करें और बताएं कि ये एक लाइफ सस्टेनेबिलिटी के लिए ज़रूरी है। आप पानी के बगैर एक दिन रह सकते हैं, आप खाने के बगैर एक हफ्ता रह सकते हैं, लेकिन हवा के बगैर आप 1 मिनट से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। तो इसी चीज़ के लिए, इसी पैटर्न पे काम करने के लिए वी आर टुडे एट अमर सिंह कॉलेज very highly thankful to Principal Amar Singh College इनकी entire team को। They have given us a chance to make this campus green. Inshallah Kashmir Concern will try its level best to make it green as well. माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ आज की अहम तरीन ज़रूरत है और कश्मीर कंसर्न की ये ग्रीन कैंपस ड्राइव एक मस्बत कदम है जो तालीमी इदारों में माहौल दोस्त सोच को फ़रोग़ देगी। अमर सिंह कॉलेज में इस मुहिम का आगाज़ एक मिसाल है जिसे दीगर तालीमी इदारों में भी अपनाने की ज़रूरत है ताकि एक साफ, सरसब्ज़ और पायदार मुस्तक़बिल की बुनियाद रखी जा सके। जम्मू व कश्मीर के ज़िला राजौरी में सिविल सर्विसेज के उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। द ऑफिसर्स IAS कोचिंग इंस्टीट्यूट ने अपना नया मरकज़ कायम कर दिया है जो उन तलबा के लिए एक बड़ा रिलीफ साबित होगा जो पहले आला तालीम और कोचिंग के लिए दीगर शहरों का रुख करने पर मजबूर थे। इस इदारे का इफ्तिताह सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस राजौरी ने किया और इसका मकसद UPSC, JKAS, JKPS, JKPSI और नायब तहसीलदार जैसे इम्तहानात के लिए मयारी कोचिंग फराहम करना है। आइए मजीद जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। राजौरी में मुनक्किदा इफ्तिताई तकरीब के दौरान SSP राजौरी गौरव सकरूर ने सिविल सर्विसेज के उम्मीदवारों से खिताब करते हुए इम्तहानात की तैयारी में मुस्तकिल मिजाजी की अहमियत पर जोर दिया। उनका कहना था कि कामयाबी के लिए रोजाना की बुनियाद पर तैयारी करना जरूरी है और इस इंस्टीट्यूट के कयाम से मकामी तलबा को एक मजबूत प्लेटफॉर्म मैसर आएगा जो पहले उनके लिए दस्तयाब नहीं था।
रजौरी जो है यहाँ पे, जैसे कि मैं पहले भी बहुत बार देख चुकी हूँ कि यहाँ के बच्चे जो हैं वो बहुत फर्टाइल ब्रेन के हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी अपनी फील्ड में, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं सिविल सर्विसेज की बात करूँ तो वहाँ पे थोड़ा सा मैं देख रही थी कि बच्चे जो हैं उनके पास ब्रेन होने के साथ साथ उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। उसके बहुत से रीज़न्स हैं, खासकर अगर मैं फीमेल्स की बात करूं तो वो अपने एरिया को छोड़ के अकेले जाने में उनको ज़रा प्रॉब्लम होती थी, और अगर मैं बाकियों की बात करूं यानी फीमेल और मेल्स दोनों की, तो कई बार बहुत से जो फिनेंशियल कंस्ट्रेंट जो थे वो बहुत ज़्यादा थे। इस वजह से हमने ये डिसाइड किया कि हम डोर स्टेप पे एक बहुत अफोर्डेबल तरीके से जो है इन बच्चों को कोचिंग देने वाले हैं, ताकि आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसे ये क्वालिफाई कर सकें। दी ऑफिसर्स IAS की डायरेक्टर प्रीति शर्मा ने इंस्टीट्यूट की कामयाबी और इसके कोर्सेज के फवाइद पर रोशनी डाली। उनका कहना था कि हमारा कामयाबी का तनासुब बहुत ज्यादा है। एक बैच में अगर 30 तलबा होते हैं तो उनमें से 50% से जायद कामयाबी हासिल करते हैं। हमने 2016 में जम्मू में इस इंस्टीट्यूट की बुनियाद रखी थी और अब हम इसे राजौरी में तौसी दे रहे हैं ताकि मकामी उम्मीदवारों को बेहतरीन कोचिंग फराहम की जा सके। इस इंस्टीट्यूशन को ओपन करना काफ़ी जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए इजी हो चुका है ये चीज़। और जो मेन चीज़ है यहाँ पे गर्ल्स के लिए, उन्हें यहाँ से जम्मू जाना पड़ता था उनकी सेफ्टी के पर्पज़ के लिए, और यहाँ पे उस चीज़ को लेके ये इन्होंने बहुत एक अच्छा काम किया है। यहाँ पे उनके आने वाले फ्यूचर जो हैं बच्चों का, वो उनका फ्यूचर जो है वो अच्छे से बन पाएगा। मकामी तलबा और सिविल सर्विसेज के उम्मीदवारों ने इस इंस्टीट्यूट के क़याम को खुश आइंद करार दिया और इसे एक देरीना ज़रूरत करार दिया। तालिबा शुमैला शफीक ने कहा कि ये एक बेहतरीन कदम है, खासतौर पर उन तलबा के लिए जो माली मुश्किलात के बाइस कोचिंग के लिए बाहर नहीं जा सकते। इस तरह पाइस चौधरी ने भी इस इक़दाम को सराहते हुए कहा कि राजौरी में सिविल सर्विसेज के उम्मीदवारों के लिए एक मयारी कोचिंग सेंटर की शदीद ज़रूरत थी। हाँ, जैसे हम देख रहे हैं कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं दे रिक्वायर इमेंस डेडिकेशन, एफर्ट्स और डायरेक्शन। और होता क्या है कि जैसे समुंदर की तरह है, मटेरियल इतना अवेलेबल है, तो जब डायरेक्शन उनको मिलती है, मेहनत हर किसी की खुद की होती है, एक जब डायरेक्शन उनको मिलती है, वो डायरेक्शन किसी भी माध्यम से मिल सकती है। कोचिंग इंस्टीट्यूट है, पेरेंट्स हैं, फैमिली है, वेल विशर है, मेंटर्स हैं, तो वो एक उनकी राह आसान कर देते हैं। और जो ये कोचिंग है, मुझे लगता है राजौरी पुंछ के लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनकी राह आसान करेगी। राजौरी में दी ऑफिसर्स IAS इंस्टीट्यूट का क़याम सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले तलबा के लिए एक बड़ी सहूलत है। इस इदारे का मकसद न सिर्फ मयारी तालीम फराहम करना है, बल्कि तलबा को अपने ही इलाके में रहते हुए आला सतही इम्तहानात की तैयारी का मौका देना भी है। माहिर असातिज़ा, महदूद बैच साइज और ज़ाती रहनुमाई के साथ ये इंस्टीट्यूट राजौरी, पुंछ और रियासी के तलबा के लिए कामयाबी की नई राहें खोल सकता है। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आज का शुमारा आपको कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आइंदा शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।